अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू 5G एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अगर आप यूट्यूब पे फाइंड आउट कर रहे हो VSDC फ्री वीडियो एडिटर के लिए ट्यूटोरियल, तो मैं आपको चैलेंज कर देता हूं कि इस वीडियो से बेहतर आपको कोई और ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा। बिकॉज इस सॉफ्टवेयर पे मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस सॉफ्टवेयर को लगातार 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2018 से मैं इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन, और मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, इस पर अपनी वीडियोज़ को एडिट करता हूँ। तो गाइज, VSDC फ्री वीडियो एडिटर में तमाम फीचर्स मौजूद है जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स में मौजूद होते हैं और वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, VSDC फ्री वीडियो एडिटर जो है, इसमें आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। आप इसमें इजीली क्रोमा की यूज कर सकते हो। तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और कंप्लीट ट्यूटोरियल आपने देखना है ताकि आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन सको। और जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाओ। लेट्स बिगिन दिस वीडियो फास्ट एंड क्विक। सो गाइस, सबसे पहले VSDC वीडियो एडिटर को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को एक लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, और पहले कमेंट में मैंने उसको पिन भी किया हुआ है। इस लिंक को आप जब क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये VSDC फ्री वीडियो एडिटर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे, यहाँ से नीचे ड्रैग करें तो आपको यहाँ पे विंडोज़, यहाँ पे आप 64 बिट और 32 बिट डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज़ 7, 8, 10, 11 तमाम के लिए ये वर्क करता है। और अगर आप इसको विंडोज़ XP पे यूज़ करना चाहते हैं तो 6.7 इससे पुराना वर्जन यूज़ करेंगे तो आपको ये विंडोज़ XP पे भी रन करेगा। तो यहाँ से सिंपल हम 64 बिट के लिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और ये डाउनलोड होने के बाद आपने इसको सिंपली कर लेना है इंस्टॉल। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको मैंने कैंसिल किया। तो अब हम इसको करके देखते हैं ओपन। इसको हम इंस्टॉल करने के बाद इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ओपन होने के बाद VSDC फ्री वीडियो एडिटर की लुक कुछ इस तरह के हमारे सामने मौजूद है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है और हम इसका हर हिस्सा जो सीखेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना होता है ब्लैंक प्रोजेक्ट। जब आप इसको ओपन कर लो, कुछ भी और करने की और सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ब्लैंक प्रोजेक्ट की ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करनी है। जहाँ पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कहेगा कि प्रोजेक्ट टाइटल दो अपना। ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट टाइटल है, कोई भी आप रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, और ये चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे गौर से देख लेनी है। यहाँ पे आपने इसको फ्री कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। यहाँ पे फ्री कॉन्फ़िगरेशन करें आपने HD, फुल HD, या यहाँ पे आपके पास 4K कोई भी ये सपोर्ट करता है। 4K रेजोल्यूशन को भी ये VSDC सपोर्ट करता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी मैंने सेटिंग कर ली फुल HD पे, और 30 FPS पे मैं इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमारे पास विड्थ आ गई, हाइट आ गई, और इसको आपने कर देना है फिनिश। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ को नोट कर लें कि यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट्स किए होंगे, आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स जो होंगे, जो आपने सेव किए होंगे, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनको भी ओपन करके इन पे वर्किंग कर सकते हो। लेकिन हम करने जा रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट। इसको हमने फिनिश पे क्लिक करनी है तो हमारे पास ये जो है वो स्क्रीन सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चीज़ों को सीखना है, 2 टैब्स के बारे में सीखना है। एक है एडिटर और दूसरी हमारे पास है एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। ये 2 चीज़ों में तमाम VSDC मौजूद है, आपको हर फीचर यहाँ से समझ आ जाएगी। तो अब हम करके देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास बेसिक इंटरफेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एडिटिंग टैब। यहाँ पे देखें कि आपके पास ऐड ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है, वीडियो इफेक्ट्स की ऑप्शन है, ऑडियो इफेक्ट्स की ऑप्शन है, और टेक्स्ट इफेक्ट की ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टूल्स। ये टूल्स हमारे पास कटिंग और क्लिपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रिम और स्प्लिट वीडियो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे रोटेशन वीडियो की होती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं आपको ईजिली और आसानी से सिखा दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो है हमारे पास ये एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो शो होती है। ठीक है। एंड देयर यू कैन सी सम अदर टूल्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ और टूल्स भी मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड जो इनमें से इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये टूल्स भी हम सीखेंगे, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है प्रॉपर्टीज़ विंडो। ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वीडियो की जो आप चेक कर रहे होते हैं, जो भी आप चीज़ स्क्रीन पे लेके आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ट्रैग्स।
यहाँ पे आपके ट्रैक्स हैं, जो भी आप वीडियो ऑडियो पिक्चर इंसर्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जो कि यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने को ट्रैक को यूज़ होती है, वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये भी एरिया हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हम चंद चीज़ों को सीखेंगे। तो ये एरिया जो है हम स्क्रीन का यूज़ करने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं VSDC को कंप्लीट। ये हमारा बेसिक इंटरफेस है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ होती है कि वीडियो को किस तरह इंपोर्ट किया जाता है। एक वीडियो हम यहाँ से ले लेते हैं। अभी हम आते हैं माई PC में एंड यहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर में मेरे पास कोई ना कोई मेरी वीडियो जो है वो अनएडिटेड मौजूद होगी। हम उसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये हमारे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, इसको मैंने इस तरह ड्रैग करना है VSDC में और यहाँ पे ट्रैक पे आके छोड़ देना है। ये हो गई हमारी वीडियो इंपोर्ट हमारे ट्रैक पर, ठीक है। ये आ गई हमारे ट्रैक पर। एंड अगर आपके पास PC लो एंड है तो इसको आपने ट्रैक को ऐसे डिक्रीज़ कर लेना है और इस तरह आपकी इमेज यहाँ पे शो होगी। इस तरह करने से ये होगा कि आपकी वीडियो जब आप एडिट करोगे तो अड़ेगी नहीं। अगर आपका लैपटॉप या आपका PC लो एंड है, ज़्यादा कैपेसिटी वाला नहीं है, तो अगर आप इसको ऐसे यूज़ करते हो तो ये बहुत देर लगा देता है फ्रेम्स को सेट करने में, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ट्रैक्स को क्लैप्स कर लेना, इस ट्रैक को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो बेसिक और फर्स्ट चीज़ होती है जो हमने सीखनी होती है वो होता है कि हमारी वीडियो को किस तरह स्प्लिट किया जाए। अब यहाँ पे जाओ स्क्रीन पे, मैं आपको सिखाता हूँ स्प्लिट किसे करना। ये देखें, मैं स्टार्टिंग पे आया हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, अपने कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, खुद को सेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने बोलना शुरू करना है। यहाँ से मैंने शुरू किया। लेट्स सपोज आपने इसको ऐसे ड्रैग कर लेना है, इसको पकड़ के यहाँ तक जो है वो पिछले वाला हिस्सा मुझे कट करना है। इसको कट करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे हमारे पास टूल्स बने हुए हैं। ये देखो, एक रेजर टाइप ये एक टूल बना हुआ है, ठीक है, जो कि स्प्लिट कर देता है दो हिस्सों में वीडियो को। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो जो है वो दो हिस्सों में डिलीट हो जाएगी। एक ये हिस्सा रह गया और एक ये हिस्सा रह गया। अब पहले वाले हिस्से को सिलेक्ट करो और इसको सिंपल डिलीट की मदद से डिलीट कर दो। एक तो मेथड ये है, हमारा जो फर्स्ट हिस्सा है वो डिलीट हो गया है और अब ये वीडियो को आप यहाँ पे लेके आ जाओ तो आपकी वीडियो एक बिल्कुल स्टैंडर्डाइज तरीके से स्टार्ट होगी। तो गाइज अब मैं आपको सिखाता हूँ वो दूसरा तरीका जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वीडियो को स्प्लिट या ट्रिम करने के लिए। तो वो ये मेथड है कि आपने सबसे पहले इसको लेके आना है, इस बार को, ये टाइम बार को उस जगह पे जहाँ पे आपने बोलना शुरू किया, यहाँ तक, ठीक है। अब आपने ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें आपको यहाँ पे लिखा होगा कट आउट फ्रैगमेंट्स। ये वाला टूल जो है वो कैंची वाला, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ट्रिम स्टार्ट या एंड स्टार्ट। आपने स्टार्ट को ट्रिम करना है तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और ये वाली ब्रेस और इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा जो फर्स्ट वाला हिस्सा है वो कट हो गया। अगर आप एंड पे कोई सीन जो है वो डिलीट करना चाहते हो, ये देखें एंड वाला सीन जो है वो यहाँ तक मैंने बोल लिया, इसके बाद डिलीट करना चाहते हो, इस पर दोबारा आओ और ट्रिम एंड कर दो तो हमारा एंड वाला हिस्सा भी डिलीट हो गया। अगर आप सेंटर से कोई चीज़ को कट करना चाहते हो, दो हिस्सों में करना चाहते हो और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया डिलीट करना चाहते हो वीडियो का, तो देन आप दो जगह से उसको ट्रिम करो लाइक दिस। यहाँ पे आओ, ट्रिम किया, यहाँ पे उसको लेके जाओ अगेन एंड इसको भी ट्रिम कर दिया, ठीक है। हमारा तीन हिस्सों में वीडियो हो गई। अब जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको पकड़ो और डिलीट कर दो, ठीक है। ये मेथड है हमारे पास ट्रिम करने का और स्प्लिट करने का वीडियो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है क्रॉप का। अगर आप किसी भी वीडियो का हिस्सा जो है वो क्रॉप करना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे कस्टम रीजन पे क्लिक करनी है आपने। क्रॉप पे क्लिक करें, ठीक, सिंपल, और यहाँ से आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हो। ये हमारे पास यहाँ से अगर आप इतना करना चाहते हो तो ओके, इतना मैंने क्रॉप कर लिया, हमारी वीडियो जो है वो क्रॉप हो गई है। इस तरह आप इमेज को भी क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह क्रॉप टूल को भी यूज़ इजीली कर सकते हो। इसके बाद है वीडियो की रोटेशन और रोटेट करना वीडियो को। सिंपल आप वीडियो को रोटेट कर सकते हो इस तरह इन टूल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ये एक सेटिंग्स का साइन बना हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को चीज़ें मिलती हैं, हॉरिजेंटल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप एंड क्रिएट स्क्रीनशॉट एंड वॉइस ओवर। इन चार कमांड्स को हम देखते हैं। यहाँ पे है हॉरिजेंटल फ्लिप, इस तरह वीडियो फ्लिप हो जाएगी। वर्टिकल फ्लिप इस तरह हो जाएगी। अब इसको भी दोबारा सेट कर देता हूँ और इसको भी दोबारा, और ये वीडियो वापस आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीनशॉट। अगर आप कंट्रोल F12 दबाते हो तो आपका जहाँ पे टाइम बार होगी, यहाँ पे ये जो टाइम बार यहाँ है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनशॉट बन जाएगी,
ये हमारे पास स्क्रीनशॉट बन गई और ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप पकड़ के ऐसे इंसर्ट कर लो तो वो आपकी इमेज यहाँ पे मौजूद होगी। आप उसको यूज़ कर सकते हो स्क्रीनशॉट को, आपको अलग से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से वीडियो के अंदर ही स्क्रीनशॉट बना सकते हो। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो सीखने वाली चीज़ है वो है वॉइस ओवर, कि आप किस तरह वीडियो पे वॉइस ओवर करोगे। ये वाली वीडियो को हम चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम सोचते हैं कि इसका वॉइस ओवर किया जाए। आप वॉइस ओवर वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे हमने वॉइस ओवर पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप वॉइस ओवर पे क्लिक करोगे ये हमारे पास ऑप्शन देगा कि आप स्टार्ट करें यहाँ से वॉइस ओवर करना, तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। यहाँ से आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करनी है, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने का तरीका, कि आप किस तरह इसमें ग्रीन स्क्रीन यूज़ करोगे। यहाँ पे आप एक सब्सक्राइब बटन को लेके आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन लेके आता हूँ और उसको हम देखते हैं किस तरह हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये वाला सब्सक्राइब बटन मैंने पिक किया और इसको लेके आया वीडियो में। ये हमारे पास हो गया, सब्सक्राइब बटन आ गया। यहाँ पे आपने जाना है वीडियो इफेक्ट्स में। जब आपकी ग्रीन स्क्रीन आ जाए तो आपने वीडियो इफेक्ट्स में जाना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कर दी क्लिक। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एंड पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड रिमूवर। समझ आ गई आपको? ये देखें, वीडियो इफेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी और बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ पे आगे अब हम इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करके देखते हैं। ये होगी बैकग्राउंड रिमूव। यहाँ से आपने क्या करना है, होल पेरेंट ड्यूरेशन लॉक एंड स्क्रीन, इसको आप ऐसे ही रहने दें, ओके करें। तो अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करनी है। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ विंडो में आगे यहाँ पे आपने कलर चूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से एक आपके पास कर्सर मौजूद होता है, यहाँ से आपने उस कलर पर क्लिक करनी है, ठीक। कलर सेलेक्ट करना है, अगेन मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अगेन इसको देख लें, यहाँ पे क्लिक की और यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, वो हमारे पास डिलीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट इसमें जाते हैं। कोई ना कोई चीज़ अगर आपकी यहाँ से रह गई तो वो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर आप इसकी सेटिंग बाय सॉफ्टवेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ से देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग मोड। यहाँ पे आप ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो, इसको सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो और या हार्डवेयर की मदद से कर सकते हो। इसको ऑटो सेलेक्ट या सॉफ्टवेयर रहने दे तो ये खुद ही उसकी बैकग्राउंड को बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर देगा। अगर यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करना भी पड़े तो आपने इस पर क्लिक करनी है, यहाँ पे आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी तमाम जो है सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो हमारे पास ये सब्सक्राइब बटन भी हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ हम सीखेंगे वो है किस तरह आप अपनी वीडियो में इफेक्ट्स, फिल्टर्स या कलर अप्लाई करते हो। यहाँ पे वीडियो के अगर आप कलरिंग चेंज करना चाहते हो तो आप किस तरह इसमें करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखें चूजिंग क्विक स्टाइल से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कंट्रास्ट, ग्रे स्टाइल, ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो वीडियो पे। वीडियो के कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो अपने तरीके से। यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स में आओ, यहाँ पे है वीडियो इफेक्ट्स, यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपको बाय मैनुअल यहाँ पे इफेक्ट्स, क्विक स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, ओल्ड वीडियो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर आप मीडियम ब्लर, ओल्ड फिल्म 3 इफेक्ट, ये आप अप्लाई करना चाहो ये कर सकते हो। यानी कि कलर्स पे हम बेसिकली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे इसके बाद एडजस्टमेंट है, आप यहाँ से एडजस्टमेंट बाय मैनुअल भी कर सकते हो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, गामा। यहाँ पे आप इसको ओके करो। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ब्राइटनेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ विंडो में चेंजिंग आएगी। यहाँ पे हम ब्राइटनेस लेवल जो है 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम ज़्यादा करते जाते हैं। ये हम दूसरे वाले जो टेम्पलेट्स हैं उसको अभी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस को आपको देखने को मिलेगी, होगी ब्राइटनेस तेज़। इस तरह आप कंट्रास्ट भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ये ठीक है। इस तरह आप इसको बाय मैनुअल भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये नॉर्मल हमारी स्क्रीन बन गई। एक वीडियो के अंदर आपने अगर डबल क्लिक करते हैं एक वीडियो पे तो उस पर जो भी इफेक्ट्स लगे होंगे वो वीडियो के डबल क्लिक करने से शो होंगे। ये वीडियो है, इसके अंदर आप डबल क्लिक करो और कोई भी इफेक्ट अप्लाई करो तो वो उसी वीडियो पर अप्लाई होंगे, ठीक है। एक हिस्से पर, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा, ये इसी तरह आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह हम इस पर कलर्स भी हमने अप्लाई करना सीख लिए, कलर्स चेंज करना भी सीख लिए। इसके बाद है अप्लाई ट्रांजिशंस। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत सारे लोग ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं। ये एक चीज़ है और ये एक वीडियो है। इन दोनों के दरमियान हमने ट्रांजिशन को अप्लाई करना है, वो कैसे करेंगे। फर्स्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करो, वीडियो इफेक्ट्स में आओ, ट्रांजिशंस में आओ और यहाँ से कोई भी मैं वाइप कर लेता हूँ। इसको आपने ओके करना है। जब आप ओके करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से उस ट्रांजिशन की सेटिंग्स कर सकते हो। वो ये ट्रांजिशन यहाँ है डोर,
इसको हम कर लेते हैं साइड से, लेफ़्ट टू राइट। ये तमाम सेटिंग्स हैं जो कि आपको ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप ये लेफ़्ट टू राइट या लेफ़्ट बॉटम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेफ़्ट टू राइट यहाँ से आएगी ट्रांजिशन, यहाँ पे आप देखें वीडियो ऐसे चेंज होगी, आपकी ट्रांजिशन कुछ इस तरह अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह आप या अपनी वीडियो पे ट्रांजिशंस को भी अप्लाई कर सकते हो बहुत ईजीली। तो गाइज़ बेसिक ट्रांजिशंस अप्लाई करने के बाद हम सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरह अपनी वीडियो में टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास देखेंगे यहाँ पे टी की ऑप्शन बनी हुई है। ये टूल जो आपको प्रोवाइड है, यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे क्लिक करनी है, इस पर क्लिक करें, टेक्स्ट पे क्लिक करें और जिस जगह से आप टेक्स्ट को ड्रा करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वहाँ से यूज़ कर लें। फ्रॉम दी कर्सर पोजीशन, यहाँ से ये हमारा कर्सर है, अगर उस पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से आएगा। टू दी कर्सर पोजीशन या होल, अगर तमाम वीडियो पे आप लेके आना चाहते हो टेक्स्ट तो आप यहाँ से होल वीडियो पे क्लिक करोगे तो ये शुरू से लेके वीडियो के एंड तक आपके वर्क करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा कर्सर है यहाँ से लेके मैं यहाँ तक अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्रॉम कर्सर पोजीशन सेलेक्ट करें, ओके करें। इसके बाद एरिया चूज़ करें जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं मोहम्मद नफीस, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और यहाँ पे अब आप क्लिक करो, इस टेक्स्ट पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट कलर मिलना है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, टेक्स्ट कलर चेंज होगा। ब्रश कलर यानी कि कलर की इसकी बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर में येलो कर देता हूँ। ये देखें कि हमारे पास अब ये कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड यहाँ पे आप इसका जो है वो आउटलाइन भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ है, ये हमारे पास कितनी आउटलाइन दोगे, यहाँ से आप आउटलाइन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। 1px रहने दें इसको। इसके बाद है टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, एरियल है, यहाँ पे आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, एरियल ब्लैक कर सकते हो। इसके बाद आप अल्गेरियन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास रेगुलर, बोल्ड, यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं। इसके बाद हमारे पास ये काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद पैराग्राफ की ऑप्शन में आप इसकी अलाइनमेंट करोगे, सेंटर अलाइन करना चाहते हो या किस तरह आप राइट अलाइन, लेफ़्ट अलाइन, जिससे भी आप करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ये थी हमारे पास बेसिक टेक्स्ट की सेटिंग्स। अब आप चाहते हो कि आप इस पर इफेक्ट अप्लाई करो, यहाँ से इसकी मैं टाइमिंग जो है वो चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक बहुत है। अगर आप बाय मैनुअल इसके सेटिंग्स को सेट करना चाहते हो, यानी कि ये 10 सेकंड टेक्स्ट आए, 5 सेकंड आए, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ड्राइंग ड्यूरेशन, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ड्राइंग ड्यूरेशन, इसको आप गौर से देख लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपने इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है। 00, ये 00 घंटे के लिए, और ये 00 आवर्स के लिए, ये 00 घंटों के लिए, मिनटों के लिए, और ये सेकंड्स के लिए 10,000, ये मिनी सेकंड्स के लिए, ठीक है। 10 सेकंड के लिए हो गया, ये खुद ब खुद ही 10 सेकंड हो जाएगा। यहाँ से आप 00000500 कर देते हैं तो हमारे पास ये 5 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद आप वीडियो इफेक्ट्स में आओ, ट्रांजिशंस में आओ, पुश में आओ, और कोई भी आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इस पर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। इस ट्रांजिशन को मैं पकड़ के शुरू में ले आऊँ, ये एंड पे अप्लाई होगी, ठीक है। इसको आप पकड़ के शुरू में ले आओ, अब देखिए किस तरह वर्क करता है, ठीक है। ये आप शुरू पे भी अप्लाई कर सकते हो, एंड पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि शुरू में टेक्स्ट एक स्टाइल से आए, आप ट्रांजिशंस में जाओ, यहाँ से पुश में जाओ और फ्रॉम कर्सर पोजीशन आप कर दो। पहले क्या था, वो एंड पे था, अब आपने इसको सिर्फ फ्रॉम पे क्लिक किया, ये शुरू में आ जाएगा। आप देखें ये आने का स्टाइल और ये टेक्स्ट जाने का स्टाइल, ठीक है। ये तरीके से आप इस पर टेक्स्ट पे भी ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद हमारे पास है ऐड शेप्स, यहाँ पे शक्लें बनी हुई हैं, या आप किसी भी तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। फ्रॉम कर्सर पोजीशन, होल अपीयरेंस ड्यूरेशन, जहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करना चाहो, सिंपल यहाँ से आप एक शेप को ड्रा करते हैं इसी पोजीशन से, और ये आप इस तरह पोजीशन पे किसी भी जगह पे आप अपनी इस शेप को ड्रा करवा सकते हो इस तरह, ठीक है। शेप्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो वीडियो में इसको यूज़ किसी भी जगह पे कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑडियो वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना। हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा ऑडियो का वॉल्यूम हर दफ़ा एडजस्टेड नहीं होता है, तो हमें किस तरह अपना ऑडियो का वॉल्यूम एडजस्ट करना है। हमारे पास यहाँ पे 3 पीसेज हैं वीडियो, एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 हिस्से हैं वीडियो के। पहले पे मैंने क्लिक करनी है, यहाँ पे वीडियो पर क्लिक करके आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड, वीडियो की यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा करो,
यहाँ पे मैं स्पीड 200% कर देता हूँ, 200%, तो वीडियो की स्पीड डबल होगी। ये तो ठीक है, ये अभी मैं 100 ही कर देता हूँ। यहाँ से आपने वीडियो की स्पीड को सेट करना भी सीख लिया। इसके नीचे है वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से पॉइंट्स इंक्रीज़ करते जाओ। 10 गुना ज़्यादा हो गया, 10% ज़्यादा, और यहाँ से अगर आप डाउन करोगे तो ये माइनस में डाउन हो जाएगा। ये आवाज़ कम हो गई, -8 की, तो अब हम इसको +4 +8 करके देखते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हो किसी भी वीडियो का या ऑडियो का। ठीक है, अगर आप इस ऑडियो को स्प्लिट करना चाहते हो वीडियो से, ये जो आपका ऑडियो इसके साथ लिंक्ड है, इसको स्प्लिट करना चाहो कि आपकी वीडियो और ऑडियो अलग हो जाए, तो आप स्प्लिट ऑडियो और वीडियो की ऑप्शन यहाँ पे बनी हुई है, ये देखें, स्प्लिट टू वीडियो एंड ऑडियो। ये इस पर क्लिक मैंने की, ये हमारे पास अलग आ गया। ठीक है, ऑडियो डिफरेंट हो गया। इसको आप डिलीट कर दो तो आपकी वीडियो जो है वो म्यूट हो जाएगी। एक ये तरीका है वीडियो को म्यूट करने का। एक दूसरा हिस्सा सेलेक्ट करो और यहाँ से ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और नो डोंट यूज़ ऑडियो पे क्लिक कर दो तो दूसरा हिस्सा भी म्यूट हो जाएगा। इस तरह आप अपनी वीडियो को म्यूट भी यहाँ से कर सकते हो। म्यूट करने का, इसका ट्रैक स्प्लिट करने का मैंने सब आपको सिखा दिया ऑडियो के लिए भी। इसके लिए है नेक्स्ट बात है हमारे, किस तरह आप बैकग्राउंड ऑडियो अप्लाई करोगे। यहाँ से मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक पिक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कॉपीराइट फ्री हो ताकि हम उसको ईज़िली यूज़ कर सकें। यहाँ पे हमारे पास एक म्यूज़िक पड़ा हुआ है कॉपीराइट फ्री, इसको मैंने यहाँ से लिया, इस वीडियो के बैकग्राउंड पे इंसर्ट किया। बिकॉज कि मैंने पहले वाले हिस्सों का जो ऑडियो है वो डिलीट कर दिया है, तो हम तीसरे हिस्से वाले के नीचे इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे तीसरे हिस्से के नीचे, यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है वीडियो का, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ अपने बोलने को 3 या 4 पॉइंट। ठीक है, मैंने क्लिक की, यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लिया। इसके बाद आप नीचे आओ इस ट्रैक पे ऑडियो के, यहाँ पे आप ऑडियो का वॉल्यूम जो है वो -20 कर लो या -15 कर लो, तो ये आपके वीडियो के बैकग्राउंड ऑडियो आ जाएगा। अभी भी ज़्यादा वॉल्यूम है, आपको जब लगे कि आपका वॉल्यूम सेट हो गया तब इसको आप एडजस्ट कर लो। अभी भी ज़्यादा है, इसको हम -30 पे लेके चलते हैं, फिर देखते हैं। देखा, अब ये आपके बैकग्राउंड ऑडियो के लिए यूज़ हो रहा है। और VSDC ये बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर है, आपको तमाम फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मुझे कोई भी VSDC के अलावा वीडियो एडिटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसके बाद है ऑडियो इफेक्ट्स। अगर आपने कोई भी ऑडियो इंसर्ट किया है, उस पर ऑडियो इफेक्ट लगाना चाहते हो, यहाँ पर लगा लो एम्पलीट्यूड का इफेक्ट, नॉइस नॉर्मलाइजेशन का, फेड इन फेड आउट का इफेक्ट, यानी कि फेड इन फेड आउट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। पहले कम से ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए, एंड पे जब वीडियो ख़त्म होने लगे तो स्लो वॉल्यूम आपका डाउन हो जाए। यहाँ पे फेड इन इफेक्ट अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास फेड इन इफेक्ट अप्लाई होगा, ये बिल्कुल हल्के से ज़्यादा होगा ऑडियो। ठीक है, ये ऑडियो पे अप्लाई होता है फेड इन फेड आउट इफेक्ट। तो गाइस इस तरह आप अपनी ऑडियो पर भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। नॉइस, पिच, ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। रिवर्ब वगैरह, पिच वगैरह अप्लाई कर सकते हो। टाइम स्ट्रेच, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो आप 1 बाय 1 इनको देख सकते हो और इनको यूज़ भी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है किसी भी जगह को अगर आप डी लोगो करना चाहो, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी लोगो को आप डी लोगो करना चाहो तो VSDC ने ये भी आपको फीचर प्रोवाइड किया है। लेट्स सपोज कि ये पीछे लिखा आ रहा है 5G एजुकेटर्स और मैं वीडियो में इसको शो नहीं करवाना चाहता, तो आपने इस वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करनी है, फिल्टर्स में आना है, पहले वीडियो पर क्लिक करो, जिस वीडियो पे अप्लाई करना है, इसके बाद फिल्टर्स में आओ, एंड पे हमारे पास ऑप्शन हमारे पास मौजूद है डी लोगो की। यहाँ पे आपने क्लिक की तो आप इसके होल पेरेंट ड्यूरेशन, यानी कि जितनी वीडियो आपने जिस क्लिप को सिलेक्ट किया है उस क्लिप के तमाम एरिया पे इसको अप्लाई करना है, तो आप इसको ओके कर दो। अगर आप कुछ के एरिया क्लिक करना चाहते हो फ्रॉम कर्सर पोजीशन कर दो, मैं होल पे अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास देखें ब्लर ऑप्शन आ गई, इसको आप कम करो, यहाँ से साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करो और इसको ऐसे, जिस एरिया को आप यहाँ आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप वीडियो में शो नहीं करवाना चाह रहे तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। अब यहाँ से पिक्सेलाइट लिखा हुआ है, लेवल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके लेवल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है मज़ीद हाइड हो जाए, किसी को पता ही ना चले। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे सीन 0 पे आपने आ जाना है। जब ये आपको अंदर वीडियो को लेके चला जाए, इस पर डबल क्लिक करो तो डी लोगो की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप ये चाहते हो कि आप डी लोगो की सेटिंग कम या ज़्यादा करना चाहते हो, वीडियो पर डबल क्लिक करो, ये हमारे पास अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है हमारी जो हमने इस पर अप्लाई की है। ठीक है, तो डी लोगो भी हमने करना इसको सीख लिया। अब नेक्स्ट तमाम चीज़ें सीख ली हैं हमारे पास। ये देखें, अगर आप सब्सक्राइब बटन इस ट्रैक के नीचे लेके आ जाते हैं,
इस टेक्स्ट के ट्रैक के नीचे। तो अब आपका सब्सक्राइब बटन दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये हमारा सब्सक्राइब बटन दिख नहीं रहा। तो अब आपने इस लेयर पे क्लिक करनी है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बनी है अप की, डाउन की, टॉप टू अप, टू टॉप टू बॉटम, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक लेयर से ऊपर जाए तो आपने अप पे क्लिक करनी है, ये वीडियो में शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तमाम लेयर से ऊपर चला जाए तो आपने इस पर क्लिक करनी है, तमाम लेयर से ऊपर चला जाएगा। यानी कि लेयर को नीचे या ऊपर करने के लिए क्या यूज़ होगा, ये 4 ऑप्शंस, ये वाली, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दी हैं। आई होप सो कि ये बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल रहा होगा आप तमाम लोगों के लिए, और VSDC में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया जो कि मैं बहुत देर से यूज़ करता आ रहा हूँ। और VSDC वीडियो एडिटर कमाल का वीडियो एडिटर है। एंड यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आप इस ट्रैक को अगर जूम इन जूम आउट करना चाहते हो हमारे ट्रैक पे, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लेके आओगे तो ये हमारे टाइम बार को ऐसे ज़्यादा, टाइम ट्रैक को ऐसे जूम कर देगा। अगर आप दोबारा इसको रीसेट करना चाहते हो 100 पे क्लिक करो, ये रीसेट हो जाएगा। इसी तरह नीचे आप यहाँ पे देखो तो जूम की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये देखें, ये आपका जूम क्या हो रहा है, आपकी वीडियो का एरिया। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो जूम टू स्क्रीन, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपकी ये वीडियो भी आपके जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो वाइल एडिटिंग। जी हाँ गाइस, जो आप लास्ट चीज़ रह गई आपको सीखने वाली वो है एक्सपोर्ट सेटिंग, किस तरह आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे क्या करनी है कि आपको यहाँ पे देगा ये PC पर, यानी कि आपको इस तरह का व्यू मिलेगा। आपने यहाँ से चेंज कर लेना है वेब, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से चूज़ करना है फॉर यूट्यूब, फॉर इंस्टाग्राम, फॉर फेसबुक, फॉर ट्विटर, वीमो। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, आप डायरेक्ट इनके लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो, अगर आपको समझ है तो। नहीं तो आप इसको क्या करो, MP4 में एक्सपोर्ट करो और यहाँ पे आके नीचे, यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक करनी है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोफाइल्स शो हो जाएंगी। यहाँ से आपने इसको नीचे जब लेके आना है, यहाँ पे MPEG4 प्रोफाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं 3 प्रोफाइल्स, एक है हाई क्वालिटी, एक है हाईएस्ट क्वालिटी और एक है नॉर्मल क्वालिटी। आपने हाईएस्ट क्वालिटी को चूज़ करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन लिखी हुई है, यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, इसको ओरिजिनल भी रहने दें, दैट्स ओके। अगर इसको आप खुद सेट करें फुल HD पे 1020x1080, ठीक है, ये हमारे पास हो गई। यहाँ पे विड्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई। अब नेक्स्ट है क्वालिटी, आपकी वीडियो की एक्सपोर्ट की क्वालिटी क्या होगी। अगर आप जिस तरह की वीडियो आपने डाली है उसी क्वालिटी की वीडियो लेना चाहते हैं तो आपने 100% क्वालिटी कर देना है। इससे सिर्फ क्या होगा कि आपकी वीडियो का साइज़ भी उतना ही रहेगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो साइज़ आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इनकोडर मोड में अगर आप एवरेज बिट रेट यानी कि बिट्स अप्लाई करना चाहते हैं, कितनी बिट्स आप क्वालिटी में देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MP4 वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हों और आपने यहाँ पे तकरीबन MP4 जो फुल HD वीडियो है उसके लिए आपने 20,000 यहाँ पे अप्लाई करना है एवरेज बिट रेट। ये वीडियो के लिए होता है यूट्यूब की तरफ से। 20 से 22,000 तक अप्लाई कर लें। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट फैक्टर यानी कि 100% क्वालिटी कर लेनी है। इसको बाद आपने फ्रेम सेट करने, अगर आपको फ्रेम्स का पता है, वीडियो का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप यहाँ से मैनुअल फ्रेम सेट करें। नहीं तो जिस फ्रेम पे आपने रिकॉर्डिंग की है उसको ओरिजिनल ही रहने दें। इसके बाद आपने ऑडियो की यहाँ पे सेटिंग जो है वो यहाँ पे 322 कर लेना है FPS kbps एंड यहाँ पे इसको अप्लाई करें। ये अप्लाई हो गया। एंड चेंज नेम कर सकते हैं आप, वीडियो का कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नाम एंड इसको कर दिया सेव। एंड यहाँ पे आपने सिर्फ एक्सपोर्ट पे क्लिक करनी है और आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो गाइज़ समझाने के लिए आपको ये वीडियो एक्सपोर्ट करना शुरू की है। तो गाइज़ आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही है, आपको इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको वाकई सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, काफ़ी ज़्यादा लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पर, और चैनल पर सब्सक्राइब भी चाहिए इस वीडियो से, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।